कर्म कैसे करे कसवाते हम सभी कर रहे हैं। उन्हीं क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है इस समय वो है आयु कर्म कैसे बंधता है ना। हम कैसे अपने लिए नरक बना लेते हैं, नरक का बंद कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हमें नरक में जाना पड़े, या हम किस तरह से मायाचारी के थ्रू जानवर बन जाते हैं, है ना। क्योंकि आप नोटिस करा होगा सभी ने ही कि चाहे कितना भी हमारा प्यारा पालतू जानवर क्यों ना हो, है ना, हमारा कितना भी प्यारा पेट क्यों ना हो, हम उससे कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं। जैसा कि हम एक ह्यूमन बीइंग के साथ रिस्पेक्ट का बिहेव करते हैं, इतना हम एक पेट के साथ, एनिमल के साथ नहीं करते, है ना। तो ये चीज भी हमें देखना होगा कि कोई एनिमल अगर बन रहा है तो किस लिए बनता है। ठीक है, तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम लाइफ भर हमारा जिस तरह की सोच रहती है, अगर हमारी सोच दूसरे का तिरस्कार की है, दूसरे की डिसरिस्पेक्ट की है ना, उसको बेवकूफ बनाने का हमारा मन है, छल कपट करने का हमारा मन है ना, तो हम ये समझ लीजिए कि अपने लिए एनिमल बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई और बैठकर डिसाइड नहीं करता कि हम नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे। हमारे अपने मन वचन का एक ही क्रिया, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे एक्शन लेते हैं, ये ही सब डिसाइड करता है ना। और अगर हम बहुत ज्यादा दूसरे के दुख में खुश होते हैं, कोई दुखी है चाहे वो हमारा एनिमी क्यों ना हो, और अगर हम बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे वाह मजे चखा दिया, है ना। या आप लोगों ने देखा होगा, इवन जो किसी कंट्री का मैच हो रहा हो, किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो आप किसी अपनी कंट्री का है, चाहे कुछ भी, है ना, दो कंट्रीज का अगर मैच हो रहा है और आप एक की साइड दे रहे हैं, तो दूसरे के दुखी होने पर आप बहुत सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं। तो ये भी एक तरह से रौद्र ध्यान, जो कि एक टेक्निकल वर्ड है, दूसरे के दुख में खुश होना, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स जो स्पिरिट होती है, उसमें हमारे को दुख देखकर खुशी नहीं होती दूसरे की। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी गलती या कहाँ उसकी कमी है वो उसको इम्प्रूव करे अगली बार, और हमने बेटर किया क्योंकि हमने मेहनत की थी। ये भाव अंदर में होना चाहिए, रादर देन दूसरे को नीचा दिखाना कि देखो नहीं जिता पाया ना, हमने बोला था तुम्हें, हम तुम हमसे जीत ही नहीं सकते। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए। ईच एंड एवरी मोमेंट हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स दूसरे के लिए आ रहे हैं, वो हमें देखना। ठीक है, तो ये हमें बताया गया कि किस तरह से हम, पहले तो ये बताया था कि नरक बांधते हैं जब हम दूसरे की भावनाओं की, दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। ठीक है, या बहुत कंजूसी के साथ जीवन बिताते हैं। जितना हम अपना पैसा, अपनी चीजों का राइट इस्तेमाल कर सकते थे, हमने नहीं किया, ले दे के उन्हें तिजोरी में रखते चले गए। तो वो चीज भी हमें नरक का बंद कराती है। ठीक है, और जितना बेवकूफ हम अपने आप को बनाते हैं और प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि हम बाल काला करते हैं मोस्टली आज के टाइम में, स्ट्रेस के कारण कह लीजिए, या एनवायरनमेंट पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा लोगों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, राइट। और किसी के एज के साथ भी होते हैं, ठीक है ना। तो
हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वी आर गेटिंग ओल्ड। तो वो चीज़ भी हमारे लिए एक तरह से अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाने वाली है। तो ये भी हमारे लिए एक मायाजारी में आ जाती है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि नहीं, हम ओल्ड हो रहे हैं, है ना? और हमें अच्छा दिखना है, ये भी हम एक्सेप्ट करें और फिर हम जैसे हैं वैसा अंदर से तो एटलीस्ट महसूस करें, है ना? तो वो चीज़ से फिर हम बच सकते हैं। तो एक कहानी, एक कविता लिखी। अ, कुछ कहना चाह रहे हैं अंकित? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने अभी जस्ट बोला कि हमने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि अगर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और हम अगर उसमें मेहंदी लगाएँ या डाई करें, काला रंग करें, व्हाटएवर, हाँ, राइट? जस्ट तो कि हमें थोड़ा ठीक दिखें, हाँ। उसमें उसमें क्या दोष है? उसमें दोष है या फिर जी नहीं है? नहीं है। हम स्वीकार नहीं जब करते ना तब प्रॉब्लम होता है। ओके, जब हमें हमें खुद पता है हम गलत कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे का कोई उसमें नुकसान भी नहीं है, है ना? और राइट, कोई दूसरा अगर कह भी दे कि अरे तुमने क्या कलर किया है? तो एक्सेप्ट कर लो, हाँ किया करेक्ट, करेक्ट, है ना? ओके। तो हुँ, हुँ, बी नेचुरल, यस। ऐसे तो हम ये मान के चले कि अ, बालों को कलर करना इज़ सिमिलर टू बालों को कटवाना। वो भी राइट, इसीलिए करते हैं ना कि हमारा थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल रहे, या, है ना? तो वैसा या, ही है जैसे कपड़ों पर हम इस्त्री करके पहनते हैं, एक तरह से एक सामाजिक व्यवस्था है कि हाँ, ऐसे दिखना अच्छा माना जाता है ना? एक्सेप्ट द ट्रुथ एंड देन यू डू, यस, राइट? एक्सेप्ट द ट्रुथ, ऐसे उसको डिनाय नहीं करना। या, डिनायल इज़ द अपने लिए एक तरह से अपना मायाजारी हो जाएगी। राइट, इट इज़ ओके, व्हाट इट इज़, है ना? हुँ। या, तो क्या कह रहे हैं कि धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है धोखा नहीं है। धोखा मतलब डिसीव करना किसी को, है ना? तो धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। तो उसे अंदर से क्या फीलिंग आ रही है कि वो किसी के साथ गलत या धोखाधड़ी नहीं कर रहा, है ना? ऐसा नहीं कि खाने वाला बुद्धू है। क्या खाने वाला? धोखा खाने वाला बुद्धू है। धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं, है ना? तो धोखा खाने वाला मान के चल रहा है, अरे मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैंने मैंने तो देखो वो मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था, मैं बना नहीं, है ना? और सामने वाला बेवकूफ़ बनाए चला जा रहा है, वो अंदर से उसको नहीं पता चल रहा कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों मज़े में हैं, दोनों का काम चल रहा है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है ये कि हम खाने धोखा जो है हमारे साथ किसी ने डिसीव किया, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना? जैसे छोटी-छोटी बातें हैं, अभी मदर हमें कुछ बनाकर दे और उसमें उसने कुछ मिक्स करके और हमें खिला दिया, है ना? हमने वो खा लिया और बड़े अच्छे से हम ये सोच रहे हैं कि आज कितना टेस्टी खाना मिला हमें। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना? तो धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि वो धोखा नहीं है, ठीक है ना? और मदर समझ रही है कि मैंने क्या किया गलत इसमें, मैं तो उनको हेल्दी खिला रही हूँ ना, ठीक है ना? भले ही यहाँ पर इंटेंशन अच्छी है, लेकिन जो गलत रिप्रेजेंटेशन है वो गलत ही है, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें अपन देखते रहते हैं, धोखा देने वाला भी नहीं समझता और धोखा खाने वाला भी नहीं समझता। जो धर्म की जगह अधर्म का उपदेश दे, वह भी अभिप्राय का खोटापन है। उससे भी तिर्यंच आयु का बंध होता है। अधर्म का उपदेश दे मतलब कि जैसे अगर कोई इवन पेरेंट अपने बच्चे को ये कहे कि अगर कोई तुम्हें मारे ना तो तुम उसके मुंह पे 2 मार के आना। कोई तुम्हें कुछ सुनाए तुम 4 सुना के आना। तो ये भी क्या है? एक तरह से हमारे अभिप्राय का खोटापन है। हम अपने बच्चे के अंदर मान कषाय बढ़ा रहे हैं, है ना? तो हमारा ये जो खोटापन है ये भी हमारे अंदर तिर्यंच आयु का बंद करने वाला। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं लिखी कि इट्स ओके आज पंचम काल है तो चलता है। गलत इज गलत। हाँ, अंकित आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, इस पे फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है मेरा कि
हम अपने बच्चे को नहीं सिखाना चाहते कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप भी उसके साथ वही हाँ, ट्रीटमेंट करो या बुरा करो, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन जैसा आपने बोला ये पंचम काल है, उनको बहुत कुछ देखने में मिलेगा और आगे और भी होगा। वो अभी भी देख रहे हैं हाँ, कि हाँ। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको बुली कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, हुँ, हुँ। so I think you should defend. I mean, in that sense, when you're defending, and even if you're giving the same treatment to them, then that is required. I think so. We are not telling you to do that or initiate that, but we are asking you to defend yourself. अ, हाँ, अंकित इसमें थोड़ा-सा करेक्शन ये होगा कि डिफेंड करना इज़ ओके, बट सिमिलर बिहेव करना इज़ नॉट ओके, क्योंकि फिर उनमें और हम में क्या डिफरेंस रह गया, ठीक है ना? हम्म। तो अपने को स्ट्रॉन्ग होना, यस, लेकिन हम उसके जैसा ही बिहेव करें वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? हम उसके और तरीके भी फ़ॉलो हो सकते हैं, बुली के केस में बड़ों को इन्वॉल्व किया जा सकता है या उसको अवॉइड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया हमें, वातावरण से सामंजस्य बना लो, राइट? और अगर Yeah, नहीं सामंजस्य बना पा रहे हो तो उसको अवॉइड करो। right. Okay. तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमें वैसा ही बिहेव करना जैसा सामने वाला कर रहा है, ठीक है? Okay. Yeah. इसको थोड़ा-सा और डीपली थिंकिंग करना और रियलाइज़ करना, क्योंकि अदरवाइज़ हम में और उस बच्चे में, क्योंकि आज हम उसको कहेंगे कि नहीं-नहीं तू भी ऐसा बदला लेके आना, है ना? कल को वो और बड़ी-बड़ी चीज़ों में इस तरह का बिहेवियर में पड़ जाएगा, इट इज़ नेगेटिव थिंकिंग, Mm-hmm. ठीक है? अपने को उसको Yeah. पॉज़िटिव सोच के साथ आगे बढ़वाना है, उसमें क्वालिटीज़ हैं, तो हमें उसको स्ट्रेंथ देनी Right. है ना? उसकी पॉज़िटिव्स के तरफ ध्यान देना है। अभी नेक्स्ट इसमें आने ही वाला है, ये चीज़ देखेंगे अपन। Okay. हुँ। Okay. तो क्या कह रहे हैं? ठीक है, अभिप्राय का खोटापन हो गया, धर्म की जगह अधर्म का उपदेश दे। अत्यंत छल कपट में रुचि लेना, मतलब कि किसी को अंदर से हर टाइम किसी को छल कपट, यानी कि दूसरे को गलत सलत बोलते रहने का इंटरेस्ट आता है, अननेसेसरी बोले, हाँ, कोई सेंस नहीं बन रहा फिर भी झूठ सच बोलना, है ना? स्वयं तो छल कपट करना ही, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो उसे भी छल कपट करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है? तो वही बात आ गई अंकित अभी, कि अगर कोई नहीं जानता उसे भी छल कपट करने के लिए प्रेरित करना, तो वह भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा, हमारी आत्मा के लिए। आत्मा ये नहीं जानती कि पंचम काल है कि ये चौथा काल है, ठीक है ना? आत्मा के अंदर कर्म बंधते हैं, तो वो उसके मन वचन काया की क्रिया से बंधते हैं, चाहे वो फिर पंचम काल हो, चतुर्थ काल हो, डज़न्ट मैटर। इस बात को Right. बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सोल के लिए कर रहे हैं। ये हम एक बहुत अच्छा करियर बनाने के लिए, सक्सेस के लिए नहीं कर रहे हैं। या कहीं पर भी हो सकता है हमें इनफैक्ट उनसे दूर जाने की वजह से, है ना? और अपना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए। इन द सेंस कि वो हो सकता है जो बुली करने वाले लोग हैं, वो किसी और बच्चे से मिलते हों जिससे कि आपका फ़ायदा हो, कुछ हेल्प मिल सकती थी, लेकिन अब आप क्योंकि उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो अब उस बच्चे को भी अवॉइड करना पड़ रहा है आपको, ठीक है ना? तो हो सकता है आपको इनफैक्ट कुछ नुकसान हो, लेकिन उस नुकसान से नहीं डरना अपने को ये मान के चलना है कि नहीं, मेरी सोल के लिए मैं जो करूँ मेरी सोल के लिए करूँ। मुझे कहीं से भी कुछ गलत नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सुनने में अलग लग रहा होगा कि ये क्या मतलब, लेकिन अपनी जो आध्यात्मिक पढ़ाई है ना? वो सोल के लिए है। वो हो सकता है आज के एनवायरनमेंट से मैच ना भी करे, ठीक है ना? क्योंकि ये देखो आगे क्या कह रहे हैं, अरे तुम तो ऐसा करो तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसा भी अपन करते हैं, स्वयं तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे को भी वैसा छल कपट करने की सलाह देते हैं। यह भी हमारे लिए तिर्यंच गति में ले जाएगा, ठीक है ना? तो बहुत अपने को अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। हमारी किसी भी सलाह से दूसरे को गलत आइडिया ना लग जाए कि ये कर लेने में दूसरे को हम बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है? अपनी अंदर से इंटेंशन दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की नहीं होनी चाहिए।
ठीक है? मतलब आपने जो बोला अपने को दूर दूर कर लो उससे, अगर नहीं सामंजस्य मिल रहा है नहीं हो तो पा रहा आपस है में, तो दूर रखो, है ना? लेकिन मतलब यही हुआ ना इसमें? अपनी तरफ से अपने हाँ, भाव मत खराब अपने को करो। बचाने के लिए अपन वही हाँ, कर सकते हैं मतलब, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, हुँ, क्योंकि क्या होगा, हम कर लेंगे माना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? और सब वाह-वाही भी ले सकते हैं, हम करियर में बहुत आगे भी निकल सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, आपकी सोल जो अंदर में है, उसके पास ईच एंड एवरी सेकंड हाँ, के जो उसको तो हमारे समझ में आ भाव जाएगा कि हैं, अपन कुछ गलत कर रहे हैं, अंदर से लगेगा। हाँ, उसके मतलब साथ फ़ील अगर अपने हम को होएगा बंधते अंदर जा से रहे हैं, कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, वो लगता भी है और लगेगा तो किसको लगेगा? सोल को लगता है बिल्कुल लगेगा, हाँ। ना? फिर जाति, कुल और शील में दूषण लगाना। दूषण लगाना मतलब दूसरे का कुछ उसके लिए मिस इन्फॉर्म करना दूसरों को, ठीक है? कि अ, अपवादित करना। दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उसके बारे में कुछ-कुछ बातें बनाना, है ना? ये क्या है? उससे भी तिर्यंच आयु का बंध होता है, ठीक है? जैसे बहुत लोगों को ये तकलीफ रहती है कि अरे देखो हमारा नाम खराब किया जा रहा है ना? कई लोगों को आदत होती है ना नाम किसी के बारे में पीठ पीछे कुछ भी बातें करने की, राइट? उसके बारे में जो उसने नहीं किया वह भी मन से बनाकर बोल देना, राइट? तो ये भी क्या है? ये भी तिर्यंच आयु का बंद कराने वाला है, क्योंकि आपने दूसरे को अपवादित करके उसका भी तिरस्कार करना चाहा था, इसलिए आपको भी बाद में तिरस्कार मिलेगा। समझ रहे हैं आप कितना जो सोल का साइंस है, वो एक बिल्कुल अलग साइंस है, हमारा जो आज का एनवायरनमेंट है उससे बिल्कुल डिफरेंट। हमने किसी की डिसरिस्पेक्ट की, हमने किसी के बारे में गलत अफवाहें उड़ाई, है ना? हमने किसी के लिए र्यूमर्स उड़ाई, तो हमने क्योंकि उसका डिसरिस्पेक्ट की तो कल को हमें भी उस डिसरिस्पेक्ट को भुगतना होगा, भले ही इस भाव में ना सही, अगले भाव में। इस पर्याय में जीवन भर तिरस्कार मिलेगा और फिर कह रहे हैं कि विसंवाद में रुचि लेना। विसंवाद मतलब कहीं पर आर्ग्यूमेंट हो रहा था और उसमें अपने आप से अंदर से मजे आने लगे। बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनको शांति पसंद नहीं रहती और उन्हें आर्ग्यूमेंट्स में मजा आता है। झगड़ा सुलझता हो इसमें रुचि नहीं, झगड़ा कैसे होता हो इस बात में रुचि लेना, ठीक है ना? तो अपने अंदर के भाव क्या रहने चाहिए? सोल का स्वभाव क्या है? शांति, है ना? अगर हम शांति से दूर जाएंगे अपने किसी भी एक्ट से, तो समझिए हम अपने से दूर जा रहे हैं, ठीक है? और हम बातें किसकी करते हैं? मोक्ष की। मोक्ष क्या है? अल्टीमेट सुख, राइट? तो आज अगर हम थोड़ा बहुत सुख भी अपनी आत्मा को नहीं दे पा रहे हैं, उसका सुख किसमें है? शांति में है ना? हम पढ़ते भी हैं, छह डाला की एक लाइन पढ़ते हैं हम, आत्म को सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहिए, ठीक है ना? जहाँ आकुलता नहीं, वहीं पर आत्मा का सुख है, वही उसका स्वभाव है। और हम आत्मा को उसके स्वभाव से अगर दूर लेकर जाएंगे, तो समझिए कि हम अपने आप को मोक्ष से दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना? मोक्ष कुछ और नहीं है, हमारी आत्मा की अल्टीमेट स्टेट है। हम उस स्टेट से दूर जाएंगे तो, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करना? झगड़ा सुलझता हो, बात निमटती हो, दूर जाकर ही निमटती हो चाहे, तो हम उस जगह से, उस सिचुएशन से दूर हो जाएं, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स में इंटरेस्ट ना लें। करना पड़ रहा है अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए, तो कम से कम शब्दों में, कम से कम अ, बातें एक्सटेंड हो, ऐसा अंदर में, एटलीस्ट अंदर में ऐसी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूं, मेरे को इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना। क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया रुचि लेना, रुचि मतलब इंटरेस्ट होना, कि मजा आ रहा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, उन्हें डिबेट करने की, आर्ग्यूमेंट्स करने की, झगड़ा करने की इंटरेस्ट होता है, वैसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ठीक है? कई बार ऐसा भी अंदर से आता है कैसे और बढ़ाएं इस आर्ग्यूमेंट्स को, है ना? तो इससे अपने को बचना चाहिए। झगड़े की भी जड़ क्या होती है? दूसरे के तिरस्कार का भाव
और तो कुछ नहीं, है ना? तो दूसरे के तिरस्कार का भाव झगड़े में भी नहीं होना, कि इसकी ऐसी मजाल, इसने मेरे साथ ऐसे बात करी, ऐसा बिहेव किया, मैं इसको और जोर से सुनाता हूँ कुछ, है ना? यही तो होता है झगड़ा। हमें उसकी बात नहीं समझ में आ रही है तो हम और जोर जोर से कुछ बात कहना चाह रहे हैं, तो झगड़ा बढ़ जाता है। अगर हम यही उसके शूज में पाँव रख कर देखें कि उसने जो बात कही थी अभी, ये किस एंगल से कही थी, किस पर्सपेक्टिव से कही थी, इसकी जगह मैं होता तो क्या मैं भी यही बात करता? तो फिर झगड़ा खत्म होने के चांसेस ज्यादा है ना? और अपने को करना वही है। और फिर कहते हैं मिथ्या साधनों से आजीविका चलाना। मिथ्या साधनों से आजीविका चलाना सबको मालूम है, गलत काम करके नकली चीजें, नकली माल बेचना, मिलावट वाली चीजें बेचना, है ना? ये क्या हुआ? मिथ्या साधनों से आजीविका चलाना। स्पष्ट है आज वर्तमान में अपनी आजीविका के लिए कैसे कैसे धोखाधड़ी के काम करने पड़ रहे हैं, है ना? तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आज वर्तमान है तो इट्स ओके, नहीं। ये कहा एक तरफ तो बहुत परिग्रह जोड़ने की लालसा, है ना, और उससे भी अगर बच गए तो दूसरी तरफ इस छल कपट के परिणाम के साथ तो तिर्यंच आयु बंधेगी और जीवन भर फिर तिरस्कार ही होता रहेगा, है ना? कि चाहते तो कह देते कि नहीं, पंचम काल में अलाउ किया है। आचार्यों ने जब ये शास्त्र लिखे थे उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा, है ना? वो एक अलग बात है कि जो कर्म का उदय आता है तब द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर आता है, तो काल आ गया उसमें, तो पंचम काल में बहुत तीव्र सुख या बहुत तीव्र दुख नहीं उदय में आता। जितना हमारा आज का सहनन है, हमारे अंदर शक्ति है, उतना ही कर्म का फल उदय में आता है। वो काल की अपेक्षा कर्म देख रहा है खुद, ठीक है ना? कर्म उदय में आएगा तो काल को देख कर आएगा, लेकिन हम काल को देखकर अपना बिगाड़ कर लें, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना? आजकल जैसे बोला जाता है कि डिवोर्स बहुत बढ़ गए हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो गई हैं, इट्स ओके, चलता है ना? तो ये नहीं, जो इलीगल है या सामाजिक नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, या जो एक्ट्स बनाए हैं, है ना? क्योंकि जैसे आप देखिए हिंदू वेडिंग एक्ट होता है ना? उसके अकॉर्डिंगली हम 7 फेरे लेते हैं अग्नि के चारों तरफ, और एक वेडिंग कह दी जाती है, ठीक है ना? तो आप सोचिए कि उस सिर्फ अग्नि के 7 फेरे लेने से एक शादी जैसा कमिटमेंट मान लेते हैं हम हमेशा के लिए, वो क्या है? वो हिंदू एक्ट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है? अब अगर हम उस एक्ट को छोड़ दें और कहीं और लिव इन रिलेशनशिप बना ले तो उसको क्या कहेंगे? इलीगल, है ना? तो वो यहाँ पर क्या में किस में आ जाएगा? छल कपट का बिहेवियर, ठीक है? तो उस चीज को अगर ये एक्ट नहीं होता तो एक अलग बात थी, ठीक है ना? अब अगर वो एक्ट है, जैसे टैक्स की चोरी वर्ड बोलते हैं, तो क्योंकि टैक्सेस हैं इसलिए अगर उनकी हम चोरी करेंगे तो फिर हमारे ऊपर उसका दोष लगेगा चोरी का, ठीक है ना? अगर ये टैक्स के लॉज होते ही नहीं तब अलग बात थी। तो हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस एक्ट्स के अंदर हम बिहेव करते हैं, हमें उसको फॉलो करना होगा, ठीक है? तो हम ये नहीं माने कि सारी दुनिया कर रही है तो हम भी करें, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अपने को ये सब पढ़ने के बाद अंदर में इतनी क्लैरिटी होनी है, इतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए कि दूसरे करे तो करे, मुझे नहीं करना, ये मेरी वैल्यूज है। अपनी वैल्यूज को समझकर अपनी पहले तो वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, और उन आइडेंटिफाई करने के बाद वैल्यूज के बेस पर अपनी पूरी लाइफ को बिता देना, कि झूठ नहीं बोलना या चोरी नहीं करना या किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करना मेरी वैल्यूज है, ठीक है ना? तो हम जो ये पढ़ रहे हैं उससे हम अपनी वैल्यूज को बनाएं और वैल्यूज बनाकर वैसा जीवन जिए। दैट इज द गोल ऑफ दिस रीडिंग।
ठीक है, हम देखें पहले कि क्या सही है क्या गलत है, मेरी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। मेक सेंस? अंकित, बात समझ में आ रही है? बन रहा है कुछ समझ, लाइक या कुछ है फॉलो अप क्वेश्चन? नहीं नहीं, बिल्कुल अभी समझ में आ रहा है। और है ना, इन रियलिटी तो ये बहुत छोटे, जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तब होना चाहिए था एक्चुअली। ये सारी पढ़ाइयाँ हमें उस टाइम नहीं कही जाती, क्योंकि हमारे जो कहीं पर भी सिस्टम में क्या बात प्रचलित है कि धर्म जो है वो तो बूढ़े लोगों का काम है। ठीक है, उस चक्कर में ले दे के सिर्फ मंदिर के दर्शन कर लिए यूथ ने तो बहुत हो गया, खत्म काम। वो क्यों जा रहा है, क्या सीखना है उसे, कैसे उसके जीवन में उसके वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज आएंगी, उससे कोई मतलब बड़ों का उस तरफ दिमाग भी नहीं जाता है ना। तो छोटे में सिर्फ मंदिर नहीं लेके जाना, छोटे में उन्हें बताना भी सब बातें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक है ना। फिर और क्या कहा कि सद्गुणों का लोप करना। सद्गुणों का लोप करना मतलब किसी में अगर 100 दुर्गुण है और एक सद्गुण है, तो हम उस सद्गुण को भी आइडेंटिफाई करें, हम उसको इग्नोर ना कर दें। ठीक है, तो हमें दूसरे के अंदर दुर्गुण देखने की प्रवृत्ति से भी बचना होगा, तो ये कह रहे हैं। ठीक। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये कि मरते समय अगर हमारे परिणाम बहुत ज्यादा आर्त ध्यान यानी दुख वाले होते हैं, तो भी हम अपने लिए तिर्यंच आयु बांध लेते हैं। ठीक। और मरते समय आर्त परिणाम कैसे, मतलब क्या, जैसे किसी को मरते समय अपने किसी परिवार के सदस्य को देखने का मन कर रहा है, या कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, या अपने मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा ये चिंता है, ये भी दुख है ना। तो जिन जिन चीजों से दुख के फीलिंग्स आ रही हैं, उनसे हमें अपने मन को बिल्कुल अलग कर लेना, अगर हमें आगे तिर्यंचायु नहीं बांधनी तो। ठीक है, तो आर्त ध्यान किन किन चीजों से हो सकता है शरीर में कोई ऐसे दर्द तकलीफ हो कि नहीं सहन हो रहा और चिल्लाए जा रहे हैं बस, और चिल्लाते चिल्लाते ही प्राण त्याग दिए, है ना। या हमें अपना धन पैसा वेस्ट ना हो जाए, कोई हमारा बच्चे अभी इतने समझदार नहीं हुए, कहीं मैंने तो इतनी मेहनत से कमाया और ये सारा खो देगा, है ना। इस तरह के भावों के साथ अंदर ही अंदर चिंता में मरे जाना, तो ये सब क्या होगा, हमें अगले भाव में तिर्यंच आयु का बंद करा देने वाला होगा। मरण समय के परिणाम बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, बहुत आर्थ परिणाम, बहुत दुख के परिणाम के साथ जो प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी यह स्थिति बनती है। जो जीवन तो भर दुखी दुखी रहे, वो भी तकलीफ मान के चलिएगा। हम्म। कुछ कह रहे हैं? इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा मैं कि हमको अभी नहीं मालूम हमारी आयु क्या है, राइट। और आजकल जो हम देखते हैं कि यंग एज में ही हार्ट अटैक से बिल्कुल सही। आपकी मृत्यु हो जाती है। हम्म, तो आपको ये सारी सोच एवरी डे एवरी मिनट रखनी है, बिल्कुल। तब जाके आपका मरण जो है वो सदगति को प्राप्त होगा और आप त्रियंच से और यंच से बच पाओगे। क्योंकि अगर आपने आज के दिन क्लेश रखा कहीं और आपका हार्ट अटैक आ गया, बिल्कुल तो सही। आपका परिणाम बिगड़ गए ऑलरेडी। बिल्कुल तो सही। एवरी डे एवरी मिनट हमारे अंदर वो सारी परिणाम वैसे होने चाहिए कि अगर हमारी कभी ऐसी मृत्यु हो जाए तो भी हम उसी समय सब कुछ त्याग कर और बिल्कुल शांत हो जाए, राइट। है ना। तकलीफ आ या गई, मरण समय आ गया, तो एकदम से शांत हो जाओ और नमोकार मंत्र पढ़ने लगो। राइट। ये या एक आदत सी बना लेनी चाहिए, जब भी तकलीफ आए एकदम नमोकार मंत्र पढ़ने लगो। उससे क्या होगा कि कभी मरण समय, क्योंकि तकलीफ कब वो बढ़ जाए पता नहीं, है ना। करेक्ट। शांत परिणाम से नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, बस।
या एंड सारे परिग्रहों का त्याग सब करके, कुछ त्याग। या और सारे रसों का त्याग करके, या बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। यही चीज आगे बताई जा रही है अभी कि किस तरह से कैलकुलेट होती है एज। ठीक है, तो मरण समय हम जब आर्त ध्यान करते हैं, आर्त मतलब होता है दुख। ठीक है, तो हमें उससे हमें तिर्यंच आयु बंधती है। ठीक है ना, और क्योंकि आयु का बंध कभी भी हो सकता है ना, तो इसलिए जीवन में अपने हमें हमेशा सावधानी रखनी है। जिसकी नेचर हो जाती है ना बहुत ज्यादा दुखी रहने की, कई बार कुछ लोग होते हैं हमेशा क्रिब करते रहते हैं, देर ऑलवेज क्रिबिंग, कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, तो उस आदत से भी हमें बाहर निकलना होगा। किसी ना किसी तरीके से हर चीज में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी होगी। कि अगर हमारा लेट से किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया, तो हमें किस लेवल तक जाना होगा कि अरे अभी जीवित तो हैं, अभी पड़े पड़े धर्म कर तो सकते हैं, मन में तो सोच सकते हैं, मन तो सोच रहा है ना सब कुछ, शरीर ही तो पैरालिटिक हुआ है। मतलब जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम पॉजिटिव को अपने मन में लेके आए। ठीक है, तो ये आदत डालने से होता है। इसके लिए एक्चुअली अगेन आई वुड पुट इट ऑन पेरेंट्स, कि अगर पेरेंट्स चाहें तो इस तरह का बिहेवियर दिखाकर, सिर्फ बताकर नहीं, दिखाकर बच्चों के अंदर इस तरह की आदत को जेनरेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा उसमें से निकालने की आदत डाल लेना। और एक बार क्योंकि कमी देखने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो पर्सन जो है कभी खुश नहीं रह सकता। तो हमारे बच्चों का खुश रहना नहीं रहना ये भी बहुत हद तक हमारे हाथ में है, अभी जब तक वो छोटे हैं। ठीक है, हम हर समय उनके अंदर, उनको हर एक सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव दिखाएं। ठीक है ना, तो हमारे परिणामों से रोज एक परिणाम हम करते हैं लेट से, तो उससे सातों कर्म एक साथ बनते हैं। किसको छोड़ दिया? आयु कर्म को। आयु कर्म डेली नहीं बंधता। ठीक है, तो सातों कर्म एक साथ बंधते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। मतलब कि किसी किसी में ज्यादा किसी में कम, मतलब कोई ज्ञानावर्णीय है, कोई वेदनीय है, कोई मोहनीय है। तो जैसा परिणाम करेंगे उसी से रिलेटेड वैसा हमारा जो है कर्म का बंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे होता है ये, कि अगर एक ग्रास हम खाया, हमने भोजन करते हैं, है ना, तो एक ग्रास से क्या हो जाता है, 7 धातुओं में वो कन्वर्ट होता है। धातुओं मतलब जैसे कहीं पर वो बोन्स में भी उसी को, उसी खाने से बोन्स भी बन रही हैं, और उसी खाने से हमारा ब्लड भी बनता है, उसी खाने से हमारी मसल्स भी बनती हैं। खाना क्या खा रहे हैं? एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, है ना, लेकिन वो 7 अलग अलग जगहों पर यूज हो रहा है। ठीक इसी तरह से एक परिणाम करते हैं तो सब में हिस्सा जाता है उसका। जो जिस भाव से किया जा रहा है उसमें थोड़ा डोमिनेट रहेगा, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा जाएगा। लेकिन आयु कर्म की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। आयु कर्म में क्या होता है? आयु कर्म में पूरे जीवन में, अब पूरा जीवन कितना है, नो वन नोज, दैट इज द ट्रिक, है ना। पूरे जीवन में 8 मौके आते हैं। हमने जितनी पिछले भाव में बांध ली आयु, उतने ही हम जीने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक, तो लेट से 8 मौके कब आएंगे? 2/3, 2/3 लाइफ हमने जब बिता ली अपनी, तो पहला इंसिडेंट होगा जब हम आयु कर्म बांध सकते हैं। बांधेंगे ही क्या, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पहला मौका होता है। ठीक है, वेरी नाइस। यस, आयु कर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयु कर्म हमें नहीं पता हमारी टोटल आयु कितनी है। हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 80 साल होगी, है ना, तो उसी को एग्जाम्पल लेके यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है कि कैसे बनती है। तो क्या कहा कि लेट से किसी की एज है 81 ईयर्स। ठीक, तो क्या होगा 54 ईयर्स के बाद, पहले तो 54 ईयर्स कुछ नहीं होगा, आयु कर्म नहीं बंधेगा। उसके बाद पहला
इंसिडेंट होगा, पहला मौका होगा जब आयु कर्म बंध सकता है बेस्ड ऑन द पास्ट, कैसी लाइफ वो जी रहे हैं। चारों अपने हाथ रेज किया। हाँ जी, नहीं जा रही थी। तो ऐसे होता है कि बहुत से बच्चे मतलब जैसे कई यंग एज में भी डेथ हो जाती है, तो उन लोगों का मतलब आई अंडरस्टैंड कि 2/3 तो उनके लाइफ का ऑब्वियसली होता है, पर क्योंकि उनके कर्म ऐसे तो नहीं बंधे होते हैं उस समय, कुछ वो अपने आप से मतलब कुछ हाँ, कर भी नहीं रहे होते, तो कैसे उनकी आयु डिसाइड होती है? इसको अकाल मरण कहा जाता है। अकाल, अकाल मतलब जिसने अपनी पूरी एज नहीं देखी, उससे पहले ही किसी एक्सीडेंट में या और कोई घटना में किसी का मरण हो जाए, उसको अकाल मरण कहते हैं। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमने अपनी आयु कर्म की उदीर्णा करा ली। मतलब कि आयु कर्म को पहले, जैसे पानी की टंकी होती है ना, पानी की टंकी या गैस सिलेंडर कह लीजिए, है ना। गैस हम जब ऑन करते हैं तो हमें पता होता है कितनी गैस उसमें है, कितने दिन चलेगी, राइट। लेकिन लेट्स से कि हमारा गैस पाइप फट जाए, ठीक है, सारी की सारी गैस एक साथ निकल गई। अब क्या हम उसे और ज्यादा चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, है ना, क्योंकि वो खत्म हो गई। तो इसी तरह से हमने भी अपने आयु कर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं, कर्म पार्टिकल्स होते हैं, आयु कर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे ना बुलाकर, उदय में ना लाकर, एक साथ उदय में ले आए, है ना। और वो किसी भी कारण से हो सकता है, तो दोज आर काइंड ऑफ एक्सेप्शन केसेस। इन जनरल जो होता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ, तो इन जनरल क्या होता है कि जितनी आयु है उसका 2/3 बीत जाने पर पहला आयु कर्म बंध सकता है, ठीक है। फिर कितनी बची? 27 ईयर्स बच गई। 81 में से 54 ईयर्स तो बिता लिए। अब जो 27 बचे, उसका जब 22/3 निकल जाएगा, तब सेकंड चांस मिलेगा, ठीक है। अब 27 ईयर्स जो बचे थे उसमें से 18 ईयर्स और निकाल दिए, अब कितने बचे? 9 ईयर्स बचे। अब 9 का 2/3 जब खत्म हो जाएगा तब थर्ड चांस मिलेगा, ठीक है। उसमें भी अगर नहीं बंधी तो फिर बचे हुए 3 साल में से फिर से जब 2/3 बीत जाएंगे, फिर फोर्थ चांस। फिर भी नहीं बंधी तो उसके बाद जितनी बची उसका 2/3 निकलने के बाद फिफ्थ चांस मिलेगा। आप देख रहे हैं कि कितनी डीपली जाकर कर्म पार्टिकल्स अपना काम करते रहते हैं। आयु कर्म कितना है, ये सारी कैलकुलेशन कर्म अपने आप कर रहे हैं। हमें नहीं, पता ही नहीं है हमें तो, है ना। लेकिन उनको पता है कि कितनी बची है या कितनी अब बंधेगी, या पहले चांस में बंधेगी, दूसरे में बंधी है, तीसरे में, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है। इसलिए बता दिया बस कि 8 चांस हैं, उसमें से अगर लेट से 8वें में भी नहीं बंधी तो क्या होगा, तो भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या कह रहे हैं, एक आवली एक समय मरण से पहले आयु बंधेगी। तो लेट से किसी का मरण होने वाला है, और एक समय का टाइम कितना होता है मालूम है आपको? जितनी देर में हम पलक झपकते हैं ना, उसका भी असंख्यातवां टाइम। मतलब कि उसका भी 1000 से भी ज्यादा, 1000 पार्ट कह लो, उससे भी कम समय, एक सेकंड का, उतने में आयु बंध सकती है। इसलिए अपने में समाधि मरण को इतना इम्पोर्टेंट कहा है कि गिव अप नहीं करो कि अरे ये पर्सन तो सुन ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, अपनी चलाए जा रहा है, रोए जा रहा है, चिल्ला रहा है। नहीं, हो सकता भी नहीं बंधी हो आयु, तो जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसके लास्ट समय तक भी गिव अप ना करें। हो सकता आयु बिल्कुल लास्ट समय पर बंधी और उसी समय उसके मन में बहुत शांत परिणाम हो गए, उसके परिणाम एकदम ऐसे हो गए कि सब कुछ छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो क्या होगा, पहले तो बंदी नहीं थी, उस समय अगर आयु बंध जाती है तो देव गति में चला जाएगा, और उसी समय ऐसे परिणाम हो जाए कि क्या रखा है, सबको खत्म कर दूंगा, सबको मार डालूंगा, है ना। तो क्या होगा, नरक में जा सकता है। जीवन भर तो बहुत अच्छे काम किए लेकिन
मरण समय भाव खराब कर लिए। तो इसलिए समाधि मरण को, आपको क्या लगता है महाराज जी लोग इतना अपना टाइम लगाते हैं एक एक समाधि मरण पर? उनके पास क्या और कोई काम नहीं है करने के लिए? लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है, किसी की समाधि कराना या किसी के भावों को संभालना। ठीक है, तो लास्ट में बस इतने ही अवसर हैं आयु बंध के, और वो कब आएंगे, उस समय हमारे कैसे परिणाम होंगे हमें नहीं मालूम। तो इसलिए परिणामों को हमेशा अच्छा रखने की बात कही जाती है। ठीक है ना? जीवन भर अच्छा किया और आयु बंध के समय चूक गए तो कैसी आयु बंधेगी? जैसे परिणाम आयु बंध के समय थे वैसे बन जाएगी। ठीक है ना? तो इतना ही रखते हैं और फिर आगे देखेंगे अगले सेशन में। अच्छा हाँ, अगला सेशन के लिए जानकारी देनी थी कि अभी थोड़ा सा ब्रेक आने वाला है, आई एम ट्रैवलिंग, तो आई विल लेट यू नो अगर कोई भी क्लास में ले पाए, इंडिया जा रहे हो तो वहाँ से आई लेट यू नो, आई कीप पोस्टिंग।